Welcome to Universe College of Nursing, Post RN Pharmacology, and the topic is Antimicrobials. So हमारे पास यूनिट 2 है फार्माकोलॉजी में, जो बेसिकली एंटीमाइक्रोबियल्स या एंटीबायोटिक्स के बारे में है। तो इस यूनिट में हम समझेंगे कि एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैं बेसिक डेफिनेशन पे आऊँ एंटीमाइक्रोबियल्स की। तो क्या होता है, ऑल द ड्रग्स दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीमाइक्रोबियल्स। ठीक है, वो तमाम मेडिसिन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती हैं या किल करती हैं, उनको हम एंटीमाइक्रोबियल का नाम देते हैं। अब अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो स्पेसिफिकली जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको हम किल करते हैं विद द ड्रग्स। अब जो आपके पास माइक्रोब्स हैं, इसमें बैक्टीरिया भी आता है, वायरस भी है, फंजाई है, प्रोटिस्ट्स हैं, इसके अलावा वर्म्स हैं, नीमाटोड्स हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। उनमें कुछ हेलमिंट्स हैं जो माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो मेडिसिन्स जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं, वो मेडिसिन मुख्तलिफ टाइप्स की होंगी। जैसे कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो मेडिसिन हैं, उनका नाम होगा एंटी बैक्टीरियल। इस तरीके से अगर वायरस को कोई मेडिसिन किल करती है तो वो होगी एंटी वायरल। सिमिलरली अगर आप देखें फंजाई को किल करनी होगी तो उसके लिए मेडिसिन है एंटी फंगल। इसी तरह से अगर आप बात करें प्रोटिस्ट्स की, तो उनके लिए एंटी प्रोटोजोवल ड्रग्स या एंटी प्रोटिस्टिक ड्रग्स, यानी मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स हैं जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया या मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। तो एंटी माइक्रोबियल्स को समझने के लिए हमें हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेडिसिन अलग अलग से पढ़नी होती है। सो वी हैव एंटी बैक्टीरियल्स, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स, एंटी प्रोटोजोवल एंड एंटी हेलमिंट्स। तो एंटी माइक्रोबियल के अंदर फिर बहुत सारी क्लासेस हैं और इन तमाम क्लासेस को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। सो अगर हम एक पूरा कोर्स पढ़ें, एक पूरे इस चैप्टर को स्टेप वाइज समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले एंटी बैक्टीरियल से स्टार्ट लेंगे। एंटी बैक्टीरियल में बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, सल्फोनामाइड्स, एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स जो कि टीबी का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम, उसको किल करते हैं। कुछ मिसेलेनियस एजेंट्स यानी कुछ अदर ड्रग्स हैं जो एंटी बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल ड्रग्स पढ़ने के बाद हमारे पास वायरस आ जाता है, एंटीवायरल ड्रग्स। उसमें फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस, साइटोमेगेलो वायरस। इसके अलावा एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स, यानी वो मेडिसिन जो रेट्रोवायरस को किल करती हैं, एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स। फिर कुछ एड्स की ड्रग्स हैं जो एंटी HIV हैं, जिसमें आपके पास नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये क्लास ऑफ मेडिसिन है। न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ये सारी वो ड्रग्स हैं जो वायरस को किल करती हैं। फिर एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं जो छोटे छोटे हेलमिंथ्स वगैरह को किल करती हैं, जैसे नीमाटोड्स, कुछ वर्म्स हैं, ट्रेमाटोड्स हैं, सेस्टोड्स हैं, ये मुख्तलिफ तरह के कीड़े मकोड़े हैं, वर्म्स हैं, और इनको किल करने वाली ड्रग जैसे अल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल का नाम सुना होगा आपने, तो ये वर्मॉक्स का आपने मेडिसिन का नाम सुना है। तो ये जो इस तरह की मेडिसिन हैं वो। एंड देन वी हैव एंटी प्रोटोजोवल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स आपने देखी होंगी, जैसे आर्टिमीथर, लुमीफेंट्रिन वगैरह, जो क्विनीन, क्विनोलिन वगैरह ड्रग्स, और प्राइमाक्विन वगैरह की जो ड्रग्स हैं दैट आर एंटी मलेरियल। एंटी अमीबिक ड्रग जैसे मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लैजिल की जो टैबलेट्स हैं वो इनमें आ जाती हैं। फिर एंटी फंगल ड्रग्स जो फंजाई को किल करें। अब फंजाई की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, कुछ होते हैं क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शंस, इनको किल करने वाली ड्रग्स हैं। कुछ सब क्यूटेनियस या सिस्टेमिक माइकोटिक इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनकी अलग तरह से ड्रग्स हैं, एंटी फंगल ड्रग्स। तो यानी कि एंटी माइक्रोबियल्स एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा जिसको हम कवर करेंगे, दैट वुड बी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स।
तो वो ड्रग्स जो बैक्टीरिया को किल करें उनको हम कहते हैं एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। सो हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को समझने के लिए सबसे पहले आप अगर ये डायग्राम देखें, जो एक बैक्टीरिया बेसिकली यहाँ पे बना हुआ है, जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। अगर आप इसके एक सेल को कंसिडर करें, सबसे आउटर मोस्ट ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एक सेल वॉल है, यानी बैक्टीरिया की जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। इसके बाद आप देखें तो बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका डीएनए, जो उसका क्रोमोसोम है, यानी बैक्टीरियल डीएनए जो यहाँ पे है। और कुछ यहाँ पे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स, जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स बना के देते हैं बैक्टीरिया को। तो अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, मेनली बैक्टीरिया के पास एक सेल वॉल है, इसके अलावा क्रोमोसोम्स हैं, यानी उसका डीएनए वगैरह या आरएनए और राइबोसोम्स। इस बैक्टीरिया को किल करने के मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं, यानी एंटीबैक्टीरियल मुख्तलिफ तरीके से काम कर सकती है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस बैक्टीरिया को किल करना चाहूँ तो मैं इसके सेल वॉल पे अटैक कर सकता हूँ, यानी ये जो बैक्टीरिया की वॉल है इसकी वॉल पे मैं अटैक करूं और इसकी वॉल को किसी तरीके से मैं डिस्ट्रॉय कर दूं। यानी कुछ ऐसे मेडिसिन्स जिनको मैं कहता हूं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्लास ऑफ ड्रग्स मेरे पास बन सकती हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हों, जिनकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं पेनिसिलिन। इसके अलावा आपके पास है सिफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स और कार्बापिनेम्स। ये वो मेडिसिन्स हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देती हैं या सेल वॉल को बनने ही नहीं देती। तो ये अगर आप सेल वॉल को डैमेज कर लेते हैं, सेल वॉल बैक्टीरिया ना बना पाए, तो बैक्टीरिया का जितना भी मटेरियल है वो सारा लीक आउट हो जाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये एक मेथड है। इसके अलावा अगर आप ये देखें बैक्टीरिया का जो डीएनए है, यानी बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर मैं अटैक कर सकता हूँ। कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो डायरेक्टली बैक्टीरियल डीएनए पे अटैक कर सकती हैं या बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं बनने देती हैं या उसकी सुपर कॉइलिंग के साथ इंटरप्शन करती हैं। जैसे मेरे पास मेडिसिन हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, एक तो ये इनका ताल्लुक भी बैक्टीरियल डीएनए के साथ है, फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन जिनका ताल्लुक भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ है, उसकी इनहिबिशन है, उसका नाम है सल्फोनामाइड्स। तो ये एक और क्लास ऑफ मेडिसिन है सल्फोनामाइड्स, जो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटरफेयर करता है। और फिर आपके पास है राइबोसोम्स, यानी बैक्टीरिया के अंदर कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स बनाते हैं। तो मैं बैक्टीरियल राइबोसोम्स के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सकूँ, विच विल बी कॉल्ड एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो वो मेडिसिन जो राइबोसोम्स के साथ इंटरफेयर करती हैं, उनमें आपके पास मेडिसिन हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। इसके अलावा आपके पास है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स के अलावा हमारे पास मेडिसिन हैं मैक्रोलाइड्स, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स हैं हमारे पास जो बेसिकली क्या करती हैं, बैक्टीरियल राइबोसोम उसके साथ इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन हैं जो बैक्टीरिया के साथ इंटरफेरेंस करें और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है या जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है या बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है उसके साथ इंटरफेयर करके या तो बैक्टीरिया की डेथ करवा दें, यानी बैक्टीरिसिडल ड्रग्स हैं, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दें, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हों। तो हम एक एक क्लास को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, यानी वो मेडिसिन्स जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक बैक्टीरिया है और ये उसकी सेल वॉल है, उसकी सेल वॉल पे मैं अटैक करता हूँ ताकि बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल ना बना सके, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जितना भी कंटेंट है वो लीक आउट हो जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो मेरे पास 4 तरह की ऐसी मेडिसिन हैं, 4 क्लासेस हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। सबसे पहले तो पेनिसिलिन, इसके अलावा आपके पास है सिफेलोस्पोरिन्स, फिर है कार्बापिनम्स और चौथी है मोनोबैक्टम्स। ये 4 ऐसी मेडिसिन हैं या ऐसे क्लासेस हैं जिनमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं
जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट कर देती हैं। इनके अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि आपके पास है वैनकोमाइसिन या डेप्टोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन। ये मेडिसिन भी बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, लेकिन ये इन क्लासेस के अलावा हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन किसी एक मेडिसिन का नाम नहीं है, बल्कि इट इज़ अ क्लास ऑफ मेडिसिन जिसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। जैसे अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो कैलामॉक्स एक मेडिसिन है, इसके अलावा ऑगमेंटिन का नाम बहुत फेमस मेडिसिन, फिर एमॉक्सिल है, एम्पिन है। तो यानी कि पेनिसिलिन, ये सारी पेनिसिलिन्स हैं। पेनिसिलिन्स एक बहुत ब्रॉडर क्लास है। इसका अगर जनरल स्ट्रक्चर देखें ना, तो पेनिसिलिन में ये जो आपके पास एक रिंग है, ये वाली, ये जो आपके पास रिंग है जिसमें ये नाइट्रोजन है, इस रिंग को हम नाम देते हैं बीटा लैक्टम रिंग, एंड दैट इज़ अ क्लिनिकली वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर। ये जो आपके पास रिंग है ना, इसको जो बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं। बेसिकली ये रिंग ही बैक्टीरिया की डेथ का कॉज बनती है, यानी ये वो रिंग है जो बैक्टीरिया को किल करवाती है। इस रिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बीटा लैक्टम रिंग्स। और ये जो आपने पीछे 4 मेडिसिन पढ़ी हैं, पेनिसिलिन, cephalosporin, carbapenems and monobactams, these are also known as बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। यानी इन चारों क्लासेस में आपको बीटा लैक्टम रिंग मिलेगी। जो बीटा लैक्टम रिंग है वो ही जाके बैक्टीरिया को किल करती है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी पेनिसिलिन्स किस तरह से बैक्टीरिया को किल कर रही हैं। तो देखें, जो बैक्टीरिया की, जो मैंने बात की कि बैक्टीरिया की इस तरह से एक सेल वॉल है। ये जो सेल वॉल है ना बैक्टीरिया की, दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यानी इसकी जो केमिस्ट्री है वो स्पेसिफिकली क्या है, वो पेप्टिडोग्लाइकन है। अब ये जो बैक्टीरिया की जो आपके पास वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, दरअसल क्या करता है बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के पास कुछ सब यूनिट्स होते हैं इसकी सेल वॉल में, और वो इस तरह क्रॉस लिंक होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन की जो सब यूनिट्स हैं वो इस तरह से आपस में क्रॉस लिंकिंग करते हैं। ये जो क्रॉस लिंक कर रहे हैं ना बैक्टीरिया के सब यूनिट्स, इसको क्रॉस लिंक करने के लिए एक छोटा सा एंजाइम चाहिए, ठीक है। वो एंजाइम बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपेप्टाइडेज। यानी ट्रांसपेप्टाइडेज ये बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है इसकी क्रॉस लिंकिंग करवाता है। अब अगर ये एंजाइम मौजूद ना हो तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती। आपके पास जो मेडिसिन है, जो पेनिसिलिन्स हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं, वो बेसिकली इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। क्योंकि ये आपके पास ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्योंकि ब्लॉक हो जाता है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी आपस में क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत वीक सेल बन जाता है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया की सेल की डेथ हो जाती है। दैट्स वाई वी कॉल इट बैक्टीरिसिडल ड्रग्स। सिडल का मतलब डेथ कॉजिंग। तो वो ड्रग्स जो बैक्टीरिया के सेल की डेथ कॉज करें, दे आर कॉल्ड बैक्टीरिसिडल मेडिसिन और बैक्टीरिसिडल ड्रग्स, एंड पेनिसिलिन्स आर बैक्टीरिसिडल। यहाँ पे इस एंजाइम को हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन जाके इस एंजाइम के साथ बाइंड करती है। दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल इट एज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। इस एक्चुअली ये है क्या, ये एंजाइम है, वो एंजाइम जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की क्रॉस लिंकिंग करवाता है, आपस में क्रॉस लिंक करता है। तो ये जो पेनिसिलिन्स हैं इनका जो स्पेक्ट्रम है, वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो ये जो आपके पास मेडिसिन हैं ये किन किन बैक्टीरिया को जाके किल कर सकती हैं, इनका स्पेक्ट्रम क्या है, यानी कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को किल करती हैं। ये डिपेंड करता है मेडिसिन के साइज़, चार्ज और हाइड्रोफोबिसिटी पे। यानी बैक्टीरिया जो मेडिसिन है उसकी केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो लिपोफोबिक है, लिपोफिलिक है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब अगर आप देखें, आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी मौजूद है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी मौजूद है। यानी बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया की 2 बड़ी बड़ी क्लासेस हैं पूरी दुनिया में। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपकी जो पेनिसिलिन्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल कर सकती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल कर सकती हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव वाली मेडिसिन अलग हैं, ग्राम नेगेटिव वाली मेडिसिन अलग हैं, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल है वो डिफरेंट है और ग्राम नेगेटिव के जो सेल वॉल है वो बिल्कुल ही
डिफरेंट है। तो जब सेल वॉल डिफरेंट है तो इनकी जो मेडिसिन होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन। आपके पास 4 तरह की पेनिसिलिन हैं। नंबर 1 इज नेचुरल पेनिसिलिन, नंबर 2 सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, नंबर 3 एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन और नंबर 4 है एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन। तो जो 4 तरह की क्लासिफिकेशन, 4 तरह की पेनिसिलिन, नेचुरल, एंटी सुडोमोनल, एंटी स्टेफाइलोकोकल और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। तो जो नेचुरल है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, ये 2 नेचुरल पेनिसिलिन हैं। जो सेमी सिंथेटिक हैं वो आपने कभी ना कभी पेशेंट को दी होंगी या खुद यूज़ की होंगी, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जो कि ऑगमेंटिन है। एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन, देखें जो स्टेफाइलोकोकल वर्ड है ना, ये दरअसल एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो वो पेनिसिलिन जो स्टेफाइलोकोकस को किल करती हैं, दे आर कॉल्ड एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन्स। इनमें ड्रग्स आती हैं मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, ऑक्सासिलिन एंड डाइक्लोक्सासिलिन। तो 4 मेडिसिन, नेफ्सिलिन, मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन। और इसके अलावा जो चौथी ड्रग है वो है एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन। एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है सुडोमोनास एरुजिनोसा, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बैक्टीरिया है, बहुत सीरियस इन्फेक्शंस करता है और रेजिस्टेंट है, यानी ढीठ है। मेडिसिन इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती, बहुत ही रेजिस्टेंट स्पीशी है। तो स्पेसिफिक पेनिसिलिन जो एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन हैं, जो सुडोमोनास एरुजिनोसा को किल करती हों, दे आर कॉल्ड पाइपेरासिलिन, थाइकार्सिलिन, कार्बेंसिलिन। तो इस तरह से आपके पास पेनिसिलिन की 4 क्लासेस हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, एंटी स्टेफाइलोकोकल और एंटी सुडोमोनल, और हर एक क्लास में अलग अलग मेडिसिन हैं। सबसे पहले बात करूं नेचुरल पेनिसिलिन की, जो बहुत पुरानी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के टाइम की, कि जब उसने किसी फंगस से जिसका नाम है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, एक फंजाई है, इससे नेचुरल पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट की थी। तो आपके पास है पेनिसिलिन जी, नोन एज बेंजाइल पेनिसिलिन। सो क्या करती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ये किल करती है, यानी इसका स्पेक्ट्रम क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और स्पाइरोशीट्स। यानी जो पेनिसिलिन जी है ग्राम पॉजिटिव को भी किल कर सकती है, ग्राम नेगेटिव को भी किल कर सकती है और स्पाइरोशीट्स को भी किल करती है। इसके अलावा कुछ निजेरिया की स्पीशीज़ और एनेरोब्स, इनको ज़्यादा अच्छा किल कर सकती है एज़ कम्पेयर टू पेनिसिलिन वी। और ज़्यादातर जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हैं वो पेनिसिलिन जी के लिए सेंसिटिव हैं, यानी वो पेनिसिलिन जी से बड़ी आसानी से किल हो जाते हैं। नाउ इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस। देखिए मेडिसिन तो आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है कि इतनी बड़ी लिस्ट में से बेस्ट मेडिसिन कौन सी होती है, मोस्ट सुटेबल। तो पेनिसिलिन जी स्पेसिफिकली जिन लोगों को गैस गैंग्रीन या सिफिलिस, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है बाय ट्रेपोनिमा पेलाइडम, या क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, इनके लिए जो मेडिसिन हैं, पेनिसिलिन जी इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ सिफिलिस या गैस गैंग्रीन। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन 2 कंडीशंस में। और ज़्यादातर एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए कौन सी पेनिसिलिन सबसे बेस्ट है, दैट इज़ द पेनिसिलिन जी विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। देखिए बैक्टीरिया जो होता है ना, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बार बार एक सेम मेडिसिन देते रहोगे तो बैक्टीरिया अपने आप में ऐसी चेंज ले आता है कि फिर मज़ीद आपकी मेडिसिन काम नहीं कर पाती। इस चेंज को कहते हैं रेजिस्टेंस, कि बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। तो पेनिसिलिन जी के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंट है वो है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट विरिडेंस, यानी कुछ स्पीशी हैं जो विरिडेंस हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकाई के रेजिस्टेंट है, यानी स्ट्रेप्टोकोकाई की भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिन किल नहीं कर पाती। और कुछ है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, यानी मोर देन 90% जो एस ऑरियस है ना, वो पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग हैं, यानी कि वो पेनिसिलिन को डिनेचर कर देती हैं। तो यानी कि ज़्यादातर पेनिसिलिन जी अब काम नहीं करती क्योंकि वो ज़्यादा बैक्टीरिया उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट हो गया है। बट सिफिलिस के कंडीशन में पेनिसिलिन जी इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है।
सिफिलिस में ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट वी हैव पेनिसिलिन वी, दैट इज ऑल्सो नोन एज फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन। सो बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज सिमिलर टू द पेनिसिलिन जी। तो यानी जो पेनिसिलिन जी का स्पेक्ट्रम था, यानी दैट इज ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड स्पाइरोशीट्स। इसके अलावा वी हैव निजेरिया एंड एनारोब्स, इन सबको किल करता है, बट इन द केस ऑफ निजेरिया एंड एनारोब्स पेनिसिलिन जी इज मच मोर पोटेंट। पोटेंट का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, अगर पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो पोटेंसी की समझ अब तक आपको होगी कि कम डोज पे ज़्यादा अच्छा किल कर सकता है। नाउ लिमिटेशन क्या है पेनिसिलिन वी की, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन के लिए यूज़फुल नहीं है। इसके अलावा ओरली भी ये अवेलेबल नहीं है। ओरली अगर आप लेंगे ना तो आपके स्टमक में क्या होता है, आपके स्टमक में HCl होता है। फ़र्ज़ कीजिए ये स्टमक है, स्टमक में होता है HCl, और जब आप मेडिसिन लेते हैं ना स्टमक के अंदर तो मेडिसिन को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ओरली मेडिसिन नहीं ले सकते, इंजेक्टेबल के ज़रिए लेनी पड़ती है। सो दैट्स वाई पेनिसिलिन भी ज़्यादा क्लिनिकली यूज़ नहीं होती। स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी, इट इज़ मोर एसिड स्टेबल एज कम्पेयर टू द पेनिसिलिन जी। ठीक है, तो पेनिसिलिन जी जो है वो आपके पास एसिड स्टेबल नहीं है, यानी आप अगर ओरली लेंगे तो आपका एसिड उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कंपैरेटिवली पेनिसिलिन वी एज कंपेयर टू पेनिसिलिन जी ज़्यादा स्टेबल है। द नेक्स्ट क्लास दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स, यानी वो पेनिसिलिन जो नेचुरल पेनिसिलिन से डिराइव्ड है। उनका नाम है एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। ये दो मेडिसिन है बेसिकली। दीज आर ऑल्सो नोन एज अमाइनो पेनिसिलिन्स। ठीक है, अमाइनो पेनिसिलिन क्यों, क्योंकि उसमें अमाइनो ग्रुप होता है, दैट्स वाई दीज टू ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज अमाइनो पेनिसिलिन्स। ये भी एक MCQ के तौर पे आपको आ सकता है कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स कौन सी हैं, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। और ये क्यों अलग से इनको कंसिडर किया जाता है, बिकॉज दे आर अमाइनो पेनिसिलिन्स, इनमें अमाइनो ग्रुप होता है, दैट इज NH2 अमाइनो ग्रुप, एंड दे हैव एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, यानी पहली पेनिसिलिन से इनका स्पेक्ट्रम थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, इनका स्पेक्ट्रम इट इज़ टुवर्ड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी बजाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ज़्यादा इफेक्टिव हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, जैसे हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, प्रोटियस मिरेबिलिस और साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड करवाता है। तो यानी जो पेनिसिलिन्स हैं उसमें एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन ज़्यादा बेटर काम करती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, और साथ साथ इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई जो UTI करवाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है, प्रोटियस मिरेबिलिस और साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड करवाता है। अच्छा, थेरेप्यूटिक यूज़ किया है। दीज एजेंट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ज़्यादातर जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे आपने सबसे पहले देखा ना H इन्फ्लुएंजा, तो रेस्पिरेटरी है, तो ज़्यादातर उनमें बहुत यूज़फुल है। एम्पिसिलिन अगर आप देखें ना, एम्पिसिलिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैसिलस। ठीक है, एक बैक्टीरिया है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। एम्पिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। ये बात आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एम्पिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। सो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है यहाँ पे। इसके अलावा जो एंटेरोकोकल स्पीशीज़ हैं जो GIT पे अटैक करती हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी वगैरह है, तो उसके लिए भी बेटर ड्रग है एम्पिसिलिन। और जो एमॉक्सिसिलिन है जो कि ऑगमेंटिन वाली, तो स्पेसिफिकली प्रोफाइलेक्टिकली इस्तेमाल की जाती है। डेंटिस्ट वगैरह इसको इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट एंडोकार्डाइटिस। ज़्यादातर लोग जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं कोई डेंटल प्रोसीजर करवाने के लिए, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया उनके ब्लड में चला जाता है, वहाँ से वो हार्ट में चला जाता है और एंडोकार्डाइटिस करवा देता है। सो बिफोर कि आप कोई डेंटल प्रोसीजर करवाएं, आप पहले से ही एमॉक्सिसिलिन की कोई टैबलेट ले लेते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, ताकि आगे जाके एंडोकार्डाइटिस से आप बच सकें। सो एमॉक्सिसिलिन प्रोफाइलेक्टिकली भी यूज़ की जाती है फॉर एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा
इन दो मेडिसिन के साथ आती है बीटा लैक्टम इनहिबिटर, ठीक है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। देखिए अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि बैक्टीरिया के पास एक रिंग है दैट इज कॉल्ड इज बीटा लैक्टम रिंग। सॉरी, हमारे मेडिसिन जो है ना, उन मेडिसिन में एक रिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग, और वो बीटा लैक्टम रिंग दरअसल बैक्टीरिया को किल करती है। बैक्टीरिया वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल बना लेता है जो इस बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से फिर आपकी मेडिसिन मज़ीद काम नहीं कर पाती। ये जो बैक्टीरिया केमिकल बना रहा है जो बीटा लैक्टम को डैमेज कर दे, दीज केमिकल आर नोन एज बीटा लैक्टमेज। केमिकल्स हैं बीटा लैक्टमेज, वो आपकी मेडिसिन को डैमेज कर देते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जहाँ पे वो एम्पेसिलिन और एमॉक्सिसिलिन देते हैं ना, उसके साथ कुछ और केमिकल भी देते हैं, जस्ट लाइक कॉल्ड क्लेवोलुनिक एसिड, या फिर कहलाते हैं सल्बेक्टम। ये क्या है? ये वो केमिकल्स हैं जो आपकी मेडिसिन के साथ मिल जाते हैं, और जब ये मेडिसिन के साथ मिल जाते हैं तो एक तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को किल करते हैं, दूसरा सेल वॉल को किल करने के साथ साथ ये उस बैक्टीरिया के एंजाइम बीटा लैक्टमेज को भी इनहिबिट कर देते हैं। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिट हो जाता है और बैक्टीरिया आपकी मेडिसिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। अच्छा, रेजिस्टेंस पे जहाँ तक बात है तो जाहिर सी बात है, ये भी पेनिसिलिन है, बहुत पुरानी मेडिसिन है, तो अगर आप इसके साथ बीटा लैक्टम इनहिबिटर यूज़ नहीं करोगे ना, तो फिर आपकी मेडिसिन काम नहीं करती। इस वजह से जो हमारे पास सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हैं, इनके साथ ऑलरेडी एसोसिएट होके ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आता है, और स्पेसिफिकली जो एस ऑरियस है, मेथिसिलिन सेंसिटिव एस ऑरियस, तो अगर आप वो दोनों के लिए रेजिस्टेंट है, यानी एम्पेसिलिन एमॉक्सिसिलिन दोनों के लिए वो रेजिस्टेंट है, उसके लिए एसोरियस के लिए फिर आप अलग से मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन हैं। और एक और चीज़ दैट इज़ प्लाज्मिड मेडिएटेड पेनिसिलिनेजेस। क्या होता है कि बैक्टीरिया की ऐसे कॉलोनी होती है, ठीक है, और बैक्टीरिया क्या करता है, जब ये एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है ना, तो ये प्लाज्मिड के ज़रिए इसको भी रेजिस्टेंट कर लेता है, इसको भी रेजिस्टेंट कर लेते हैं, यानी पूरी कॉलोनी को अपने प्लाज्मिड के ज़रिए रेजिस्टेंट करवा देता है। तो इस तरह से जब एक बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट आती है तो वो प्लाज्मिड के ज़रिए पूरी कॉलोनी को रेजिस्टेंट बना देता है। दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड मेडिएटेड पेनिसिलिनेजेस, जो वो एंजाइम्स एक्सक्रीट आउट करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन्स, यानी जो आपके पास एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो बेसिकली वो मेडिसिन्स जो स्टेफाइलोकोकस को किल कर सकें, वो पेनिसिलिन्स दैट आर कॉल्ड एज मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, ऑक्सासिलिन एंड डाइक्लोक्सासिलिन। तो ये 4 पेनिसिलिन्स हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, एंटी स्टेफाइलोकोकल हैं, यानी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को किल करती हैं। यहाँ पे एक वर्ड है बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। देखिए आपको पता है आपकी ड्रग्स जो हैं वो बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं, ठीक है, यानी आपकी ड्रग्स में एक रिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग जो बैक्टीरिया को किल करती है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा एंजाइम जो आपकी ड्रग की बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी जो पेनिसिलिन है वो काम नहीं कर पाती, पेनिसिलिन डीनेचर हो जाती है। ऐसे एंजाइम कहलाते हैं बीटा लैक्टमेज, वो एंजाइम्स जो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर दें। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। अब थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है इन तमाम ड्रग्स का? They are restricted to penicillinase producing staphylococcal including methicillin sensitive S aureus। क्या मतलब हुआ कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टमेज या पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं और हमारी जो एंटीबायोटिक है वो डीनेचर हो जाती है। तो एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन वो पेनिसिलिन्स हैं जो बेसिकली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को किल करें, स्पेसिफिकली जो सेंसिटिव इसकी स्ट्रेन है, रेजिस्टेंट स्ट्रेन नहीं है। अच्छा, इन ड्रग्स में एक प्रॉब्लम आती है कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस यानी किडनी के अंदर टॉक्सिसिटी। दैट्स व्हाई मेथिसिलिन जो है वो क्लिनिकली यूज नहीं होती। एक स्ट्रेन होती है एस ऑरियस में,
एस ऑरियस की एक स्ट्रेन है जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, ठीक है। इवन इतनी रेजिस्टेंट है कि मेथिसिलिन भी उसको किल नहीं कर पाती, इतनी रेजिस्टेंट है। ऐसी स्ट्रेन को हम कहते हैं MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस। यह ऐसा बैक्टीरिया है कि मेथिसिलिन भी इसको किल नहीं कर पाती। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इट कॉजेज सीरियस कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, इसके अलावा नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी कॉज करता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी ये MRSA कॉज करता है। तो MRSA जो है वो ज़्यादातर रेजिस्टेंट होता है टू मोस्ट ऑफ द कमर्शियली अवेलेबल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स MRSA को किल नहीं कर पाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। और इसके अलावा जो एंटीस्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन हैं, बेसिकली उनका काम यही है कि एस ऑरियस को किल करना जो कि सेंसिटिव है। इसके अलावा उनका कोई ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं, स्पेसिफिकली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को। अब जो हमारे पास चौथी क्लास है दैट इज कॉल्ड एज एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन में ही फोर्थ क्लास स्पेसिफिकली वो वाली मेडिसिन्स जो एक बैक्टीरिया को किल करती हैं जिसका नाम है सुडोमोनास एरुजिनोसा। एक बहुत ही रेजिस्टेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ये और बहुत सीवियर काइंड ऑफ इन्फेक्शंस कॉज करता है। इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए जब बस मेडिसिन होती हैं जैसे पाइपेरिसिलिन, टाइकारसिलिन, कार्बेंसिलिन, ये वो मेडिसिन हैं जो सुडोमोनास एरुजिनोसा बैक्टीरिया को किल करती हैं। अगर आप देखें इनमें से स्पेक्ट्रम को तो एक मेडिसिन होती है पाइपेरिसिलिन और टाजोबैक्टम। इसका ब्रांड भी आपने शायद कभी हॉस्पिटल्स में देखा हो, टेंजो के नाम से इंजेक्शंस आती हैं, टेंजो, जिसमें पाइपेरिसिलिन और टाजोबैक्टम ये दोनों कॉम्बिनेशन में मेडिसिन आती है। और ये क्या करती है, एक तो सुडोमोनास एरुजिनोसा को किल कर सकती हैं, इसके साथ साथ जो आपके पास एंटेरोबैक्टीरियसी है, बैक्टीरॉइड्स है, कोलाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्रोटियस मिराबिलिस, ये सारे बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ हैं, यानी वो स्पीशीज़ जो पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करें, वो पेनिसिलिनेज क्या है, पेनिसिलिनेज वो एंजाइम है जो आपकी बीटा लैक्टम की रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन्स इवन ज़्यादा बेटर काम करती हैं और वो स्टेबल रहती हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। देखिए, जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके पास जो मेनली ड्रग्स थी वो हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम की हमने बात की थी कि आपकी एंटीबायोटिक में इस तरह के एक रिंग है विच इज़ कॉल्ड बीटा लैक्टम रिंग। और ये जो रिंग है ना, बेसिकली ये आपके पास एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देता है। लेकिन विद टाइम अगर आप देखें ना तो जो बैक्टीरिया है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज। ये दरअसल की एंजाइम है। बैक्टीरिया एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर लेता है जो आके आप इस बीटा लैक्टम रिंग को डैमेज कर लेता है, जिसकी वजह से फिर आपकी जो ड्रग है वो अपना काम या वो अपना असर छोड़ देती है। तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया क्या करता है, बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं। उसका एक तरीका है अपने आप को रेजिस्ट बनाने का। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है, डिक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द ड्रग। यानी जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर जो आपकी ड्रग पेनिट्रेट करती थी, अगर बैक्टीरिया परमिएबिलिटी चेंज कर ले, यानी आपकी ड्रग बैक्टीरिया सेल के अंदर ना जा सके, तो जब ड्रग सेल के अंदर नहीं जा पाएगी तो ड्रग अपना असर भी नहीं दिखा पाती। तो यानी क्या करता है बैक्टीरिया, परमिएबिलिटी को डिक्रीज कर लेता है, दूसरा काम। तीसरा काम आपके पास बैक्टीरिया क्या करता है कि आपको पता है बैक्टीरिया के पास यहाँ पे छोटे सा एंजाइम होता है विच इज नोन एज ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज क्या करता था, पेप्टिडोग्लाइकन बनवाता था बैक्टीरिया सेल वॉल का। दैट इज ऑल्सो नोन एज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो आपके पास ट्रांसपेप्टाइडेज है इसको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। और आपकी ड्रग इसी ट्रांसपेप्टाइडेज से आकर बाइंड करती है और फिर अपना असर देती है। बैक्टीरिया अपना ट्रांसपेप्टाइडेज या पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ऑल्टर कर लेता है, यानी चेंज कर लेता है।
इस तरह से चेंज करता है कि ड्रग इससे आकर बाइंड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेज बाइंड ही नहीं होता और ट्रांसपेप्टाइडेज अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है और बैक्टीरिया की सेल वॉल कंप्लीटली बना लेता है। तो ये भी एक तरीका है बैक्टीरिया का कि वो अपने आप को रेजिस्टेंट बनाता है। और एक चौथा मेथड है कि बैक्टीरिया अपने ऊपर पंप्स बना लेते हैं दैट आर नोन एज इफ्लक्स पंप्स। वो क्या करते हैं कि जब आपकी ड्रग बैक्टीरिया सेल वॉल में चली जाए तो वो अपनी ड्रग उठा के सेल से बाहर फेंक देता है और आपकी ड्रग अपना असर नहीं दिखा पाती। तो इस तरह से इफ्लक्स पंप्स बैक्टीरिया को ड्रग से बचा लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से अपने आप में रेजिस्टेंस पैदा करता है। पहला बीटा लैक्टेमेज की प्रोडक्शन, दूसरा परमिएबिलिटी चेंज कर लेना, तीसरा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की ऑल्टर कर लेना और चौथा है इफ्लक्स पंप्स।